बच्चों ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने लिखा हुआ है संबंध तथा फलन। ये दोनों चैप्टरों को ये दो चैप्टर नहीं बेटा, ये एक ही चैप्टर है। ठीक, इससे पहले मैंने आपको समुच्चय पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो समुच्चय मेरा खत्म हो गया है। समुच्चय के ठीक बाद तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका नाम है संबंध तथा फलन। याद रखें। आइए संबंध तथा फलन की मैं बात करता हूँ। बच्चों सबसे पहले हमें संबंध को समझना पड़ेगा। संबंध आ जाएगा तो मैं फलन को पढ़ूंगा। ठीक, लेकिन संबंध का अंग्रेजी होता है रिलेशन। याद रखिएगा, रिलेशन, RELATION, रिलेशन एंड फंक्शन, FUNCTION, रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन से आप समझते हैं रिलेशन। ठीक, ध्यान सुनिएगा, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए कम से कम हमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। जैसे बच्चों, मैं अध्यापक, मैं गुरु, आप शिष्य हैं, हमारे आपके बीच में एक संबंध है गुरु और शिष्य का। इसमें कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ऐसे ही मैं, मेरे पिताजी हैं। ठीक, तो मैं और मेरे पिताजी के बीच जो संबंध बना हुआ क्या, पिता और पुत्र का है। तो कहने का मतलब क्या है, संबंध आपको यदि समझना है तो संबंध समझने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक, जो हमारे दैनिक जीवन में रिलेशन है उनके बारे में एक बार सोचें। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों मेरा बस इतना ही था कि संबंध कम से कम हमें दो लोगों की आवश्यकता होती है। अब मैथ में संबंध का क्या मतलब है? मैथ में संबंध का बच्चों ये मतलब होता है कि यहाँ पर आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो समुच्चय पढ़ा है। और समुच्चय में, ठीक, समुच्चय में दो समुच्चयों के बीच में संबंध मिलेगा। जैसे एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, दोनों के बीच जो बना संबंध है, ठीक, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब दोनों समुच्चयों के बीच संबंध कैसे जो मिलना है उसको पढ़ना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कार्तीय गुणन। तो बच्चों जब तक आप कार्तीय गुणन को नहीं समझेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। कार्तीय गुणन का मतलब होता है कार्टेशियन, CERTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन यानी कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में पढ़ना पड़ेगा। जब आप दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि संबंध क्या होता है। और जब आप संबंध समझ जाएंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फलन क्या होता है। तो कहने का मतलब बच्चों कि आपको यदि संबंध समझना है तो संबंध के लिए हमें कार्तीय गुणन पढ़ना पड़ेगा। और कार्तीय गुणन जब भी हम करते हैं तो देखिए दो समुच्चयों का हम कार्तीय गुणन करते हैं। जरा देखिएगा, दो समुच्चयों का हेडिंग डालना है आपको, क्या, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखें। अब मैं इसको बता रहा हूँ बच्चों आपको। ठीक, आइए हेडिंग डालिए, स्टार्ट करता हूँ। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कहेंगे ये गुणन क्या होता है सर, ये किस प्रकार का गुणन होता है? ध्यान सुनिएगा, ये गुणन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार करना है। याद देखें तो इसको लिखेंगे, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट, CERTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो समुच्चयों के बीच का क्या, कार्तीय गुणन। ठीक, इसमें बच्चों जरूरी है कि हमारे पास कम से कम दो समुच्चय हों। ध्यान सुनिएगा, यदि एक समुच्चय ए मैंने लिया, मैं लिख दे रहा हूं, परिभाषा लिख दे रहा हूं। यदि कोई समुच्चय, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो तो दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन को, दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन को, यदि दो समुच्चय तो दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हों तो दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं। अब कार्तीय गुणन करते कैसे हैं बच्चों? ठीक, इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जरा देखिएगा।
एग्जाम्पल देखें आप, ठीक है। आइए मैं साफ कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार करते हैं। आइए देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। इधर देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है ये, यदि ए बराबर ए कॉमा बी बराबर देखिएगा 2, 3, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? ए क्रॉस बी निकालनी बच्चों, ध्यान से करिएगा। ए क्रॉस बी निकालना है। देखिए सोल्यूशन मैं कर लूंगा, ए कॉमा बी, सॉरी बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, ए की जगह लिख लेंगे ए कॉमा बी, क्रॉस बी की जगह लिख लेंगे 2, 3। देखिए गुणा कैसे करना है, अब ऐसे गुणा मत कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे कि ए का गुणा 2 से कर दिया, बी का गुणा, ऐसे नहीं करना बच्चों। कैसे गुणा करना है वो ध्यान से देखें, ठीक। आइए देखें, पहले बच्चों हम इसको ना बिंदु के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? बिंदु के रूप में। यह बिंदु को वास्तव में इसका नाम है क्रमित युग्म। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्रमित युग्म क्या है। आइए देखिए पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे लिखेंगे ए कॉमा 2, फिर कॉमा ए 3। देखिएगा ए का 2 फिर ए 3, ऐसे लिखते हैं बच्चों, क्या सुनेगा। फिर ये हो जाएगा B2 और फिर हो जाएगा क्या, B3। हो गया मेरे पास। इस तरीके से गुणन किया जाता है। इस गुणन को हम बोलते हैं क्या, कार्तीय गुणन। ऐसा नहीं कि 2A और 2B इसका आंसर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों। तो ए का ए के साथ ये बिंदु के रूप में आंसर आता है। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं क्रमित युग्म। तो अभी मैं आपको हेडिंग डलवाऊंगा कि क्रमित युग्म क्या है, ठीक। पहले आप इसको समझ लें। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और आप दे सकते हैं। आप, मैं दूसरा एग्जांपल आपको उसमें बताना चाहूंगा। जैसे कि देख लें आप, दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया बच्चों 2, 3। जैसे कि मैंने यहाँ लिया, आपके सामने यहाँ लिया 1, 4, 5। आइए देखते हैं अब कैसे गुणा होगा। अब एक क्रॉस भी निकालना हो, अब भी बच्चों वही बात है, ध्यान से देखते रहिए। पहले आप कार्तीय गुणन तो समझ लें, क्या है 1, 4 और 5 क्रॉस क्या 2, 3। अब ऐसा नहीं करेंगे एक दूनी 2 कर देंगे, फिर 4 दूनी 8 कर देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। कैसे लिखना है जरा देखिएगा। देखिए आप क्या करेंगे 1, 2 देखते रहिएगा, 1, 2, 1, 3, फिर क्या 4, 2, फिर क्या 4, 3, फिर क्या, इधर देखते रहिएगा बच्चों, ठीक। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए 5, 2 और क्या 5, 3। जरा आप ध्यान से देखें कितने अवयव हुए। देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 3। पहले समुच्चय में 3 अवयव, इसमें कितने 2। दोनों को गुणा किया, देखिएगा मेरे पास 6 अवयव आए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अवयव आए बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा, हमें निकालो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्तीय गुणन में 2 समुच्चयों के, ध्यान सुनिएगा, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करना कि कितने अवयव होंगे। तो पहले मैंने आपको कार्तीय गुणन बच्चों आज आपको मैंने बताया है, तो पहले कार्तीय गुणन करते कैसे हैं तो आप ये समझ गए होंगे। और इनको क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी रुक जाए आप, अभी अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले कार्तीय गुणन आपने समझिए कि कैसे गुणा करते हैं। एक धर देखिए यहाँ, अब हेडिंग डाल लें, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करना। 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, ये मेरा हेडिंग है बच्चों, देख लें आप।
मैंने क्या एंड करा, ठीक से पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की, देख लीजिएगा मैं इधर लिख दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आप नहीं देख रहे होंगे। अवयवों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। सुनिएगा बच्चों, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक। तो फॉर्मूला देखें, यदि पहले समुच्चय में ए में अवयवों की संख्या कैपिटल एम हो तथा दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो, स्मॉल एन है बच्चों, ये m स्मॉल एन हो तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या m क्रॉस n होगी। देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है, देखिएगा पहले अवयवों की संख्या निकालना सीखिए, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए आप, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, ठीक। तो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में क्या बताने जा रहा हूं आपको, अवयवों की संख्या बताने जा रहा हूं बच्चों। तो अवयवों की संख्या का जो सूत्र होता है वो सूत्र ये है, क्या आपने लिख लिया होगा बच्चों। आप लोग नोट्स बनाते रहें, वीडियो के भरोसे न बैठे रहें, मेरी बात को याद रखिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं सारे का आप नोट्स क्या करेंगे, बनाते रहें, इस बात को याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम, तो ऐसे लिखिएगा, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या हो जाएगा क्या, m क्रॉस n, ठीक। ये हमारा हो गया अवयवों की संख्या, ठीक है। आइए इस बार एक एग्जाम्पल मैं लगा रहा हूं, उस एग्जाम्पल को भी ध्यान से आप देख लें कि इसका एग्जाम्पल मैं जो देने जा रहा हूं एग्जाम्पल क्या है, आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, ठीक। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कार्तीय गुणन के बाद पढ़ाऊंगा आपको मैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए इस पर भी क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि A बराबर AEIOU तथा B बराबर 2,5, देख रहे हैं कि नहीं, पूरा दिख रहा है आपको, ध्यान देखिए। यदि A बराबर क्या लिखा, AEIOU तथा B बराबर कितना 2,5, तो ध्यान से देखिएगा, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालनी है। A में पता है m का मान कितना है, 1 2 3 4 5, n का मान कितना है 2, तो लिख दीजिएगा A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर क्या है, m इंटू n, यानी कि क्या 5 इंटू 2, कितना आ गया मेरे पास, 10 अवयव आए बच्चों। ध्यान देख लीजिएगा कितने अवयव आ गए मेरे पास, आप देख लें मेरे पास कुल कितने अवयव आ गए, 10 अवयव आ गए। अब ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से अवयवों की संख्या निकालते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके सामने, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं जरा उसकी बात सुनिएगा। देखिए क्रमित युग्म क्या है, देखिए क्रमित युग्म वास्तव में
क्या है? अवयव है। किसका अवयव है? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का। ठीक, अब देखिएगा, अब मैं आपको क्रमिक युग्म के बारे में बता दूं, थोड़ा सा मैं बता दूं आज। ठीक, आइए, क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म अंग्रेजी जरूर याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से निर्मित अवयव को अवयवों को क्रमिक युग्म कहते हैं। जरा देखिएगा, परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा आपके सामने। ठीक है, देखते रहिएगा बच्चों। क्रमिक युग्म दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से निर्मित अवयवों को क्रमिक युग्म कहते हैं। ठीक है, इसे x, y या a, b इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा इसको, इसे x, y या a, b इत्यादि से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सुनिएगा, ठीक। यदि क्या देखिए बच्चों, इसके बाद बच्चों ये x, ये क्रमिक युग्म का पहला अवयव होता है या पहला घटक बोलते हैं। लिखिएगा, जहां x या a, जो x हो या a हो, a को क्रमिक युग्म का प्रथम घटक ठीक क्या कहते हैं? क्रमिक युग्म का प्रथम घटक कहते हैं। जबकि y या b को द्वितीय घटक कहते हैं। जरा देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान लगाइए। थ्योरी, ठीक, थ्योरी पर बच्चों ध्यान लगाएं। ठीक है, जरा देखते रहिएगा और अब मुझे बताइए आप। ठीक, तो बच्चों ये जो जिसे x y मैंने क्रमिक युग्म लिखा, तो x y यदि मैंने क्रमिक युग्म लिखा, x क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव या प्रथम घटक, ठीक, y क्रमिक युग्म का द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक। तो हम अवयव शब्द नहीं यूज करके बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, आप घटक यूज कर रहा हूं। x क्रमिक युग्म का पहला घटक, y क्रमिक युग्म का दूसरा घटक। ये पहला घटक और ये दूसरा घटक, याद रखिएगा। तो बच्चों मैंने इसके नाम भी बता दिया, क्रमिक युग्म को भी मैंने बता दिया। तो क्रमिक युग्म बनता कैसे है? क्रमिक युग्म दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से बनता है। यदि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कर दिया जाए तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? क्रमिक युग्म की प्राप्ति होती है बच्चों। तो कल मैं आपको क्रमिक युग्म पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से आज तक का आप वीडियो देख सकते हैं। कल मैं आगे आपको फिर इसके बारे में एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि क्रमिक युग्म पर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। कुछ विशेषताएं भी मैं क्रमिक युग्म के कल आपको मैं बताऊंगा कि इसकी क्या क्या विशेषता है बच्चों, ठीक है। इसकी विशेषता के बारे में मैं बताऊंगा आपको, इस पर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा।
और कार्तिक गुणन आप जान ही चुके हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो आपकी है 2.1 आप लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने से एग्जाम्पल तो दे सकते हैं, एटलीस्ट एग्जाम्पल देखिए, कार्तिक गुणन देखिए, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आगे मैं फिर कल कुछ क्वेश्चन मैं इस पर कराऊंगा, तो आप पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस बात को आप विशेष तरह से ध्यान रखें, ठीक।